जय श्री राम, राधे राधे। आज के इस अत्यंत विशेष और अलौकिक चर्चा में आपका स्वागत है। ये कोई साधारण चर्चा नहीं है, बल्कि ये सीधे एक माता के हृदय और उसके गर्भ में पल रहे उस नन्हे, दिव्य और ओजस्वी प्राण के लिए एक सीधा ईश्वरीय संदेश है। जरा सोचिए, ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जा को अगर हम एक जगह समेट लें, तो आज हम एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके गर्भ में पल रहे शिशु को एक साधारण मनुष्य से एक महान, तेजस्वी और कुशाग्र बुद्धि वाले महापुरुष में बदल सकती है। कलयुग के शोर शराबे में क्या कोई भी माता यह नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा प्रहलाद जैसी दृढ़ता, ध्रुव जैसी अटल भक्ति और अभिमन्यु जैसी वीरता लेकर जन्म ले? बिल्कुल चाहेगी। तो आज हम उन परम रहस्यों को उजागर करने जा रहे हैं जो स्वयं हमारे शास्त्रों में छिपे हुए हैं। यह केवल एक मार्गदर्शन नहीं है, बल्कि आपके गर्भ के शुद्धिकरण और भीतर पल रहे उस ईश्वरीय अंश के पूर्ण संस्कार की एक महायोजना है। अपनी आत्मा को बिल्कुल एकाग्र कर लीजिए, क्योंकि आज जो ज्ञान आप तक पहुंचने वाला है ना, वो आने वाले शिशु का पूरा भाग्य लिखने की शक्ति रखता है। हे देवी स्वरूपा मातृशक्ति, एक माता के भीतर सृजन की जो शक्ति होती है वो साक्षात जगदम्बा का ही स्वरूप है। आप केवल एक शरीर को जन्म नहीं दे रही हैं, बल्कि आप आने वाले कल के एक महान भविष्य का निर्माण कर रही हैं। मातृत्व की उस महान शक्ति में असीम दिव्य ऊर्जा का वास होता है, और इस ब्रह्मांडीय कंपन को, इस दैवीय ऊर्जा को अभी इसी क्षण स्थापित करने के लिए उस शक्ति को जागृत करना बहुत आवश्यक है। इसलिए इस आध्यात्मिक ऊर्जा को हमेशा के लिए अपने और अपने शिशु के भीतर पक्का करने के लिए आप तुरंत इस प्रस्तुति को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये केवल एक बटन दबाना नहीं है, ये असल में ब्रह्मांड को दिया गया आपका वो संकेत है, आपकी वो हुंकार है कि एक माता अपने शिशु के लिए सर्वश्रेष्ठ ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब जरा ध्यान से समझिए कि आखिर ये चमत्कारिक अवसर है क्या चीज। हमारी जो वैदिक काल गणना है, जो कि पूरी तरह से चंद्रमा के चक्रों पर आधारित है और अत्यंत वैज्ञानिक है, वो सूर्य के वर्ष से लगभग 11 दिन छोटी होती है। अब जब हम इन 11 दिनों को जोड़ते जाते हैं, तो हर 3 साल के बाद एक पूरा अतिरिक्त महीना बन जाता है, जिसे अधिक मास या मलमास कहा जाता है। अब भौतिक दृष्टि से इसे मलमास कह दिया गया, क्योंकि इस मास में किए गए सांसारिक कर्मकांडों का कोई फल नहीं मिलता। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये आपके गर्भ में पल रहे शिशु और पूर्व जन्मों के समस्त कर्मों की मलिनता को धोने का, उसे साफ करने का सबसे शक्तिशाली समय है। ये वो विशेष मास है जिसे ब्रह्मांड ने विशेष रूप से आत्मा के शुद्धिकरण के लिए ही रचा है। आप इसे अपने आने वाले शिशु के लिए ईश्वरीय संस्कारों की एक खुली तिजोरी मान सकती हैं। इस मास की उत्पत्ति की कथा इतनी सुंदर है कि किसी का भी हृदय पिघल जाए। पद्म पुराण में बड़ा ही अद्भुत वर्णन आता है। जब साल के 12 महीनों को 12 अलग अलग देवताओं का संरक्षण मिल गया, तो ये 13वां मास बिना किसी स्वामी के अनाथ और तिरस्कृत रह गया। कोई भी देवता इसका स्वामी बनने को तैयार ही नहीं था। तब ये मास रोता हुआ परम कृपालु भगवान श्री विष्णु की शरण में गया, और जैसे एक माँ किसी अनाथ बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है ना, बिल्कुल वैसे ही करुणा के सागर भगवान विष्णु ने इस मास को अपना लिया। उन्होंने कहा, हे मास, तुम दुखी मत हो, मैं स्वयं तुम्हारा स्वामी बनता हूं, और चूंकि मुझे पुरुषोत्तम कहा जाता है, आज से ये संसार तुम्हें पुरुषोत्तम मास के नाम से जानेगा। जरा विचार कीजिए, जो सबसे अधिक ठुकराया हुआ था, भगवान की कृपा से वही सबसे पवित्र और पूजनीय बन गया। क्या ये एक माता के निस्वार्थ और असीम प्रेम का साक्षात उदाहरण नहीं है? और इस बात की सत्यता और इसके अनंत पुण्य का प्रमाण कोई और नहीं, स्वयं परमेश्वर देते हैं। स्कंद पुराण और पद्म पुराण इस बात के गवाह हैं कि इस पुरुषोत्तम मास की महिमा क्या है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण एकदम स्पष्ट शब्दों में उद्घोष करते हैं कि पुरुषोत्तम मास का पालन किए बिना कोई भी व्यक्ति शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान खुद प्रतिज्ञा करते हैं कि जो भी इस मास के नियमों का दृढ़ता से पालन करता है, उसे वे हर प्रकार की शक्ति प्रदान करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि इस महीने में किया गया आपका एक छोटा सा भी सत्कार्य किसी भी अन्य दान या तपस्या से अरबों गुना अधिक फल देता है। आपके गर्भ में पल रही उस महान आत्मा को बिना किसी अन्य सांसारिक प्रयास के सीधे ईश्वर के गोलोक धाम की सर्वोच्च शक्ति और कुशाग्रता प्राप्त हो सकती है। ये मास आपकी शिशु को एक अभेद्य आध्यात्मिक कवच पहना देता है। तो अपने हृदयों में और घर के कैलेंडर पर इन अत्यंत स्वर्णिम तिथियों को आज ही पक्का कर लीजिए। इस बार ये परम पावन पुरुषोत्तम मास 17 मई 2026 रविवार के दिन से आरंभ होने जा रहा है, और इसका भव्य समापन होगा 15 जून 2026 सोमवार को।
और इस पूरे महीने में भी जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली दिन है वो है 31 मई 2026। यह पुरुषोत्तम पूर्णिमा का दिन है। ध्यान रखिएगा, इस दिन भगवान विष्णु की आध्यात्मिक ऊर्जा अपनी चरम सीमा पर होती है। इस एक दिन किया गया आपका कोई भी शुभ कार्य, कोई भी प्रार्थना सीधे ब्रह्मांड को चीरती हुई भगवान के चरणों तक पहुंचती है और पलटकर आप पर अनंत कृपा की वर्षा करती है। इस दिन आपका शिशु साक्षात ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सीधे संपर्क में होता है। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा और ये प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है, क्या सच में ये 30 दिन गर्भ में पल रहे उस कोमल शिशु का पूरा भाग्य, उसका पूरा भविष्य बदल सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, 100% हाँ। यदि कोई भी माता इस परम पवित्र मास में हमारे द्वारा बताए गए इन 10 ईश्वरी चरणों का दृढ़ता से पालन कर लेती है, तो वह न केवल एक स्वस्थ शरीर को जन्म देगी, बल्कि एक ऐसी प्रतिभा, एक ऐसी कुशाग्र बुद्धि और एक अत्यंत शुद्ध आत्मा को जन्म देगी जो पूरे समाज का, पूरे राष्ट्र का कल्याण करने वाली होगी। सच मानिए, ये 30 दिन आपके मातृत्व की सबसे महान तपस्या के दिन हैं। तो आइए इस दिव्य अनुष्ठान के पहले और सबसे महत्वपूर्ण चरण की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला कार्य है ब्रह्म मुहूर्त में शैया का त्याग करना। जी हाँ, 17 मई की उस शुभ भोर से आपको सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पूर्व उठना है। हम मनुष्य जीवन भर अपनी सुविधा के अनुसार सोते रहे हैं, लेकिन क्या अपने शिशु के उज्जवल भविष्य के लिए केवल इन 30 दिनों तक निद्रा के मोह को नहीं त्यागा जा सकता? बिल्कुल त्यागा जा सकता है। पद्म पुराण कहता है कि जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है और भगवान के दर्शन करता है, उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञों के समान फल मिलता है। जरा सोचिए, आप प्रतिदिन अपने गर्भस्थ शिशु के लिए एक अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य अर्जित कर रहे होंगे। आपको सुबह उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और घर के मंदिर में या ऑनलाइन ही सही भगवान की मंगला आरती का दर्शन जरूर करना है। ब्रह्म मुहूर्त की ये जो महिमा है, ये केवल मैं नहीं कह रहा, बल्कि आयुर्वेद का महान ग्रंथ अष्टांग हृदयम इस श्लोक के माध्यम से उद्घोष करता है। ब्राह्म्य मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुष। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य और अपनी आयु की रक्षा करना चाहता है, उसे अनिवार्य रूप से ब्रह्म मुहूर्त में जागना ही चाहिए। ये आपके और आपके शिशु के लिए सबसे बड़ा रक्षा कवच है। जब एक गर्भवती स्त्री उस परम शांति के प्रहर में उठती है, जब पूरा संसार सोया होता है, तब ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध सात्विक ऊर्जा सीधे आपके शरीर में प्रवेश करती है और नाभि नाल के माध्यम से आपके शिशु के रोम रोम को संजीवनी प्रदान करती है। इस दिव्य यात्रा का दूसरा सबसे शक्तिशाली चरण है भगवान के परम पवित्र नामों का जप करना। आपको 108 मणकों की वो पावन माला अपने हाथों में लेनी चाहिए। देखिए, इस मास में भगवान को अपना नाम सबसे अधिक प्रिय होता है, इसलिए आपको यह संकल्प लेना चाहिए कि आप प्रतिदिन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र की कम से कम 8, 10, 16, 25 या यदि संभव हो तो 32 माला का जप जरूर करेंगी। यह कोई साधारण कार्य नहीं है। जब एक माता एक स्थान पर स्थिर बैठकर पूरी श्रद्धा के साथ अपनी संस्कृति का पालन करते हुए मंत्र का उच्चारण करती हैं, तो वह ध्वनि तरंगे सीधे आपके गर्भाशय में प्रवेश करती हैं। वे आपके शिशु के अवचेतन मन में सर्वोच्च ईश्वरीय कंपन का संचार करती हैं। आपका तीसरा अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है लीला श्रवण और शास्त्रों का पठन। ये वह समय है जब आपके शिशु का मस्तिष्क तेजी से विकसित हो रहा है। अब आप ही बताइए, उसे कैसी खुराक चाहिए? उसे ब्रह्मांड के सबसे महान ज्ञान की खुराक मिलनी चाहिए। आपको प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का पाठ करना चाहिए, जहां ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की अद्भुत स्तुति की है। साथ ही भगवद गीता के 15वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ या श्रवण होना चाहिए। श्री चैतन्य चरितामृत और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ परम लाभकारी है। जब एक माता इन पवित्र ग्रंथों का पाठ करती है, तो उनका अर्थ सीधे शिशु की चेतना में अवतरित होने लगता है। इससे उसकी आध्यात्मिक बुद्धि और विलक्षण प्रतिभा का ऐसा विकास होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकती। और हाँ, इस पुरुषोत्तम मास का एक अत्यंत विशेष और चमत्कारी मंत्र भी है, जिसे आपको अपने होठों पर सदा सजाए रखना है। आइए अनुभव करें इस मंत्र की दिव्यता को। गोवर्धनम धरम वंदे गोपालम गोपोपिनम गोकुलोत्सव में शानम गोविंदम गोपिका प्रियम। आपको इस मंत्र का अधिक से अधिक श्रवण और उच्चारण करना चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसके एक एक अक्षर में वो नाद ब्रह्म छिपा है, जो आपके शिशु को एक परम सात्विक और ध्वन्यात्मक दिव्यता से स्नान कराता है।
इस मंत्र की गूंज आपके गर्भ को साक्षात गोलोक वृंदावन में बदल देती है। चलिए अब बात करते हैं चौथे और पांचवें कार्य की, जो है तुलसी पूजन और महादान। तुलसी देवी भगवान की सबसे प्रिय हैं। आपको प्रतिदिन उन्हें जल अर्पण कर उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार ऐसा करने से आपको सभी तीर्थों के दर्शन का फल घर बैठे मिल जाता है। इसके साथ ही चूंकि इस बार अधिक मास ज्येष्ठ महीने की भयंकर गर्मी में आ रहा है, इसलिए दान का महत्व अनंत गुना बढ़ जाता है। अपनी क्षमता के अनुसार प्यासों को जल का दान, धूप से बचने के लिए छाता या पंखे का दान, फल, अन्न, वस्त्र और गौ माता की सेवा और दान अवश्य करें। जब आप दान करती हैं ना, तो वो पुण्य सीधे उस अजन्म शिशु के संचित कर्मों में जुड़ जाता है, जिससे उसका आने वाला जीवन बाधा रहित और ऐश्वर्यवान बनता है। छठा और सातवां कार्य अत्यंत फलदायी है, दीपदान और धामवास। पद्म पुराण कहता है कि संध्या के समय भगवान विष्णु और तुलसी माता के समक्ष गाय के शुद्ध घी का केवल एक दीपक जलाने से पूरे वर्ष भर की पूजा का फल मिल जाता है। ये एक छोटा सा दीपक आपके घर और गर्भ से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर देता है। और अब आप सोचेंगे कि गर्भावस्था के कारण प्रत्यक्ष रूप से वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, द्वारिका या पवित्र नदियों की यात्रा कैसे की जाए? तो कोई चिंता नहीं, आपको मानसिक रूप से उन तीर्थों का स्मरण करना है। आंखें बंद कीजिए और मानसिक रूप से गोवर्धन की परिक्रमा कीजिए। ऐसा मानसिक धामवास आपके और शिशु के पूर्व जन्मों के और यहाँ तक कि पूर्वजों के भी समस्त पापों को नष्ट कर देता है। आठवां कार्य है वैष्णव सेवा। भगवान के साथ साथ उनके भक्तों और संतों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। जहां भी आपको अवसर मिले, संतों का सत्कार करें, निर्धनों को भोजन कराएं। एक गृहस्थ के रूप में ये बहुत जरूरी है कि घर में पूर्ण शांति का वातावरण बना रहे, कोई भी हिंसा ना हो, कोई कलह ना हो। जब एक गर्भवती माता करुणा और सेवा भाव से भर जाती है, तो उसके भीतर एक अत्यंत ही संत प्रवृत्ति वाली महान आत्मा का पोषण होने लगता है। याद रखिए, आप जैसा व्यवहार करेंगी, आपका शिशु वैसा ही आचरण गर्भ से ही सीखना प्रारंभ कर देगा। नौवां महत्वपूर्ण कार्य है व्रत और सात्विक आहार। यदि आपका स्वास्थ्य अनुमति दे तो इस मास में आने वाली एकादशी, प्रदोष और पूर्णिमा का उपवास अवश्य करना चाहिए। और यदि संपूर्ण उपवास संभव ना हो तो केवल फल, दूध और सात्विक आहार ही ग्रहण करना उचित है। इस पूरे महीने बाहरी जंक फूड को तो बिल्कुल त्याग देना चाहिए। केवल घर में बना भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद ही ग्रहण करें। एकादशी के व्रतों को सही विधि से करने के लिए पद्म पुराण पर आधारित 24 एकादशी संपूर्ण मार्गदर्शिका ई बुक आपके लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। जो पहले 100 भक्त इसे प्राप्त करेंगे, उन्हें इसके साथ हमारे उपदेशा एकादशी प्राइवेट ग्रुप का विशेष एक्सेस भी मिलेगा, जहां आपके हर प्रश्न का समाधान उपलब्ध है। यह व्रत को पूर्णता प्रदान करने के लिए एक अत्यंत आवश्यक दिव्य अस्त्र है। और 10वां कार्य है संकल्प लेना। बिना संकल्प के किया गया कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। 17 मई की उस पावन भोर को स्नान के उपरांत भगवान श्री हरि के समक्ष अपने सीधे हाथ में पवित्र गंगा जल लेकर आपको यह प्रार्थना करनी है, हे पुरुषोत्तम भगवान, मैं अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार इस पवित्र मास में आपकी सेवा और भक्ति का यह व्रत ग्रहण करती हूँ। कृपया मुझे और मेरे गर्भस्थ शिशु को इस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। ऐसा कहकर वो जल भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। आपका यह संकल्प उस ईश्वरीय शक्ति को जागृत कर देगा जो आपको पूरे 30 दिन तक ऊर्जावान बनाए रखेगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जहां प्रकाश है वहां अंधकार का प्रहार भी हो सकता है। अब समय है सुरक्षा कवच का। आइए जानते हैं वो 6 कठोर नियम जो नकारात्मकता से बचाव कर गर्भ की कोमल आभा के लिए एक अभेद्य लोहे का कवच बनते हैं। यदि इनमें तनिक भी चूक हुई तो सारा संचित पुण्य क्षण भर में नष्ट हो सकता है। इसलिए नियमों को बहुत गहराई से समझना है। पहली और सबसे बड़ी चेतावनी, भगवान के नाम का जप करते समय भूलकर भी कोई अन्य कार्य नहीं होना चाहिए। आज के समय की यह सबसे बड़ी बीमारी बन गई है। एक हाथ में भगवान की माला और दूसरे हाथ में मोबाइल फोन। यह विनाशकारी मल्टीटास्किंग तुरंत बंद होनी चाहिए। यह हरि नाम के प्रति किया गया सबसे बड़ा और घोर अपराध है। जरा सोचिए, जब आप भगवान को पुकार रही हैं और आपका ध्यान मोबाइल की स्क्रीन पर है तो क्या होगा? इससे शिशु के भीतर चल रही आध्यात्मिक चेतना की जो डाउनलोडिंग प्रक्रिया है वो पूरी तरह खंडित हो जाती है। माला जपते समय आपका पूरा ध्यान केवल और केवल भगवान के चरणों में होना चाहिए।
दूसरी और तीसरी अत्यंत गंभीर बात, आपको निंदा और क्रोध को पूर्णतः शून्य स्तर पर लाना होगा। इस पूरे मास में किसी की भी बुराई नहीं होनी चाहिए, चाहे वो रिश्तेदार हो, पड़ोसन हो या घर का कोई अन्य सदस्य। आपको चाहिए कि आप सबको क्षमा कर दें। जब भी क्रोध आए, तुरंत भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मुखमंडल का स्मरण करें। पद्म पुराण स्पष्ट चेतावनी देता है कि इस मास में किसी की भी निंदा करने से व्रत का सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाता है। क्रोध और निंदा जैसे नकारात्मक भाव आपके रक्त में ऐसे रसायन पैदा करते हैं जो सीधे गर्भाशय के वातावरण को विषैला बना देते हैं। शिशु की खातिर सब भूलकर केवल प्रेम और क्षमा को अपनाना ही सबसे उत्तम है। चौथा नियम है इस पूरे मास में पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का कड़ाई से पालन करना। शास्त्रों में ब्रह्मचर्य को आध्यात्मिक शक्ति का मूल बताया गया है। इन 30 दिनों के ब्रह्मचर्य पालन से आपके और आपके शिशु के भीतर एक अकल्पनीय आध्यात्मिक तेज और शारीरिक कांति उत्पन्न होती है। यह वह प्राकृतिक ओज है जिसके सामने संसार के सारे सौंदर्य प्रसाधन फीके पड़ जाते हैं। आपका शिशु एक अद्वितीय चमक और शारीरिक बलिष्ठता लेकर जन्म लेता है, जिसे देखकर पूरा संसार अचंभित रह जाता है। पांचवा नियम, जो कि आज के युग में शायद सबसे कठिन लगता है, लेकिन आपके शिशु के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। टीवी और जहरीले मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध। इन 30 दिनों के लिए सभी फालतू टीवी सीरियल, चीखने चिल्लाने वाले रियलिटी शो और व्यर्थ की कॉमेडी देखना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ये कचरा आपके मन की पवित्रता को दूषित करता है। दिन भर व्रत और पूजा करके जो आध्यात्मिक गर्भ संस्कार का निर्माण होता है, एक नकारात्मक टीवी शो उस पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है। ये अधिक मास 3 साल में एक बार आता है। अब चुनाव आपको करना है कि क्या एक व्यर्थ का सीरियल अधिक प्रिय है या आपके बच्चे का सुनहरा भविष्य। और छठा प्रतिबंध है इस मास में सांसारिक शुभ कार्यों को स्थगित करना। इस अधिक मास में सगाई, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे कोई भी भौतिक शुभ कार्य नहीं किए जाते। इसका एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण है। इस मास में आपकी पूरी ऊर्जा, आपका पूरा ध्यान बाहर की दुनिया के उत्सवों में नहीं, बल्कि केवल और केवल एकाग्र होकर भीतर पल रही उस दिव्य आत्मा की ओर प्रवाहित होना चाहिए। बाहरी शोर को बंद करना बहुत आवश्यक है ताकि भीतर की उस ईश्वरीय ध्वनि को स्पष्ट सुना जा सके। जब आप इन कठोर नियमों और भक्तिमय कार्यों के साथ इस मास को व्यतीत करेंगी, तो अंत में वो भव्य दिन आएगा, 15 जून 2026। ये दिन इस महान अनुष्ठान के उद्यापन यानी पूर्णाहुति का दिन होगा। इस दिन भगवान की अत्यंत विशेष पूजा करनी चाहिए, अपनी पूरी क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए और ब्राह्मणों तथा वैष्णव भक्तों को सम्मानपूर्वक भोजन कराना चाहिए। और ध्यान रहे, ये आध्यात्मिक यात्रा यही नहीं रुकनी चाहिए। इस अधिक मास में हमारी वाल्मीकि रामायण की कथा निरंतर जारी रहेगी। इसलिए हमारे चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रतिदिन उन पौराणिक कथाओं का श्रवण हो सके और इस आध्यात्मिक ऊर्जा को शिशु के भीतर हमेशा के लिए सील किया जा सके। हे भाग्यशाली मातृशक्ति, यह अधिक मास केवल एक समय का चक्र नहीं है। यह साक्षात नारायण का वो खुला आमंत्रण है जो आज आपके द्वार पर खड़ा है। आपके गर्भ में पल रहा वो नन्हा सा हृदय हर पल ईश्वरीय स्पंदन की प्रतीक्षा कर रहा है। आपके द्वारा उठाया गया एक एक कदम, जपी गई एक एक माला और किया गया एक एक दान उस शिशु के मस्तक पर भाग्य की अमर रेखाएं उकेर रहा है। विश्वास रखिए, जब वो शिशु जन्म लेगा तो उसकी आंखों में ब्रह्मांड की चमक होगी। ईश्वर आपके मातृत्व की रक्षा करें और आपके शिशु को अनन्य सफलता प्रदान करें। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। प्रभु